वो अपने इस जीवन की योनि के बारे में कभी महसूस कर ही नहीं पाएगा। कैसे? हमारी योनि पर आधारित माँ भगवती, माँ कामाख्या का एक शक्तिपीठ है, माँ आदि पराशिव शक्ति, उनका एक शक्तिपीठ है योनि पर आधारित। यदि किसी को इस अर्थ के बारे में पता हो, जिस योनि से सृष्टि की रचना हो रही है या सांसारिक रूप से आपको रचना होती दिख रही है, जिसके चलते न जाने कितने लोगों के मन में भ्रम आ गया है कि हम स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं और न जाने कैसे कैसे रिलेशनशिप्स में वो पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने विशेष अंगों की महत्ता को नहीं समझ रहे। जब व्यक्ति अपने ही विशेष अंगों की महत्ता को नहीं समझ पा रहा, उसका मान नहीं कर पा रहा, तो सामने वाला क्या करेगा? नहीं कर सकता। कितने आक्रांता है हमारे भारत में, कितने आक्रांता है। कोई भी हमारी शक्तिपीठ को हिला नहीं पाया। तो ये जो योनि पर आधारित गालियां हैं ना, जिन्हें भी गालियां देने की आदत है, कृपया करके रोक लगाएं, उस पर रोक लगाएं। और हमारे सनातन में तो कण कण की एक एक वस्तु को इम्पोर्टेंट माना गया है। यहाँ तक कि विष्टा को भी कह देते कि सुअर का भोजन है ये। कहाँ इतना उदात्त साहित्य, कहाँ इतनी उदात्तता, आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा। कि जितने लोग विचरण कर रहे हैं ना अपनी बातों को लेकर के और धड़ाधड़ गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं रोज़मर्रा के जीवन में भी, वो वास्तव में अपने किसी भी अंग का, हाथ भी कह लें, ये उंगलियां भी कह लें, ये दृष्टि भी कह लें, ये वाचन भी कह लें, ये श्वास नासिकाएं भी कह लें, इनकी अगर वो महत्ता समझ ही नहीं सकता, वो क्या जीवन को समझेगा? वो क्या जीवन के संघर्ष को समझेगा? आध्यात्मिकता हमें पंगु नहीं बनाती। आध्यात्मिकता हमें शस्त्र और शास्त्र में समन्वय करना, उसमें संतुलन बिठाना सिखाती है। भले ही आपको समाज के बारे में इतना ना पता हो, भले ही आपको लोकारीति करनी ना आती हो, लेकिन खुद से सच्चे होना अति आवश्यक है। तब कहीं जाके समझ में आता है कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है। और 84 लाख योनियों में जाकर के एक ये योनि मिलती है, कितनी मुश्किल से। लेकिन लोग कहते हैं तो बेफिजूल की बातें हैं। तो देख लो, जो लोग बेफिजूल की बातें समझते हैं ना, इनको हालत देख लो। पिछले 20 सालों में लोग कितनी प्रगति कर गए हैं। उन्हें लग रहा है वो ऊंचाई पे जा रहे हैं, एकदम गर्त में गिरे पड़े हैं।